राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। शिव भक्तों के लिए सावन के सोमवार का दिन सबसे पावन माना जाता है। इस वर्ष के पहले सोमवार को देश भर में शिवालयों में भक्ति, आस्था और श्रद्धा का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सोमवार को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल और कुसापति अशोक गजपति राजू को गोवा का राज्यपाल नियुक्त किया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हालिया रोजगार संबंधी वादों को महज बयानबाजी और चुनावी छलावा करार दिया। एक बड़े घटनाक्रम में आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास पर एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक हुई। पंजाब कैबिनेट ने धार्मिक स्थानों और पूजा स्थलों के अपमान से निपटने के उद्देश्य से बहुप्रतीक्षित बेअदबी के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोक प्रशासन में अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सरकार के खिलाफ अदालती मामले दायर करने की आवश्यकता पर बल दिया। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने एक यात्रा परामर्श जारी कर यात्रियों से राष्ट्रीय राजधानी में जारी बारिश के बीच हवाई अड्डे तक आने जाने में होने वाली देरी से बचने के लिए दिल्ली मेट्रो या परिवहन के अन्य वैकल्पिक साधनों का उपयोग करने को कहा। दिल्ली की एक अदालत ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के व्यवसायिक पति रॉबर्ट वाड्रा ब्रिटेन स्थित हथियार सलाहकार संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष पेश हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पवित्र श्रावण मास में कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में परिष्कृत विस्फोट उपकरण विस्फोट में 16 वर्षीय एक लड़की समेत 3 ग्रामीण घायल हो गए। रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उतरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्तिनगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्तिनगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया IT 2 भाइयों ने TID न्यूज चीफ को? TID न्यूज चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने परिषद को सेवा कार्यों से जुड़ी एक समर्पित संस्था बताया जो स्वामी विवेकानंद के विचारों पर चल रही है। शाह ने कहा कि आज का दिन उन सभी लोगों के लिए विशेष है जो भारत के विकास में विश्वास रखते हैं। उन्होंने परिषद के गौरवशाली इतिहास की भी सराहना की। आज भारत विकास परिषद की 63वीं वर्षगांठ के अवसर पर आए हुए सभी सम्मानित सुज्ञजनों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। भारत विकास परिषद इसका 63वां स्थापना दिन एक मायने में भारत का विकास भारत के दृष्टिकोण से चाहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। कोई भी संस्था 63 साल तक चलती है और निर्विवाद चलती है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मगर सेवा का काम करने वाली संस्था, सज्जन शक्ति का संगठन करने वाली संस्था जब 63 साल चलती है तो इसके पीछे काफी तपस्वियों का तप होता है, तभी जाकर चलती है। विवेकानंद जी को, उनके विचारों को, उनके जीवन और कवन को
आदर्श मानकर ये संस्था चली। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया। और वो संगठन शक्ति से जो ऊर्जा निर्मित हुई, वो ऊर्जा ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में एक उजियारा लाने का काम किया और ऐसे लोगों के जीवन को स्पर्श कर कर बदलने का प्रयास किया जिनको शायद सबसे ज्यादा जरूरत समाज की संगठन शक्ति की थी। और एक प्रकार से भारत विकास परिषद के काम को अलग दृष्टि से देखे तो जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। इतने सालों के काम में सेवा को ही साधना मानकर परिषद के कार्यकर्ता आगे बढ़े, राष्ट्र को परिवार ही मानकर हर दुखी के मदद में मदद रूप होने का प्रयास किया। और भारत विकास परिषद सिर्फ एक संस्था नहीं है, ये एक विचार है भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का। हर भारतीय को भारत के तत्व के साथ जोड़ने का प्रयास भारत विकास ने किया, भारत विकास परिषद ने किया। और सेवा को जीवन का स्वभाव बनाने का काम भारत विकास परिषद के कार्यकर्ताओं ने किया। और ये दोनों का योग हुआ कि इतने सालों के बाद भी आज और रिलेवेंसी के साथ और उपयुक्तता के साथ भारत विकास परिषद काम कर रही है। सेवा को संगठन से, संगठन को संस्कार से और संस्कार को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़ने का एक अद्भुत कार्य संस्कृति भारत विकास परिषद ने बनाया और इसको आगे भी बढ़ाया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 तक विकसित भारत का विजन देश के सामने रखा है। उन्होंने युवाओं को इस लक्ष्य का अहम हितधारक बताया और उनसे अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की। मंत्री ने युवाओं में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई और कहा कि सरकार नशा मुक्ति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना हमारे देश के सामने रखी है और विकसित भारत का सबसे महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर ये यूथ है। देश की 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है और देश की एवरेज आयुष्य 28 इयर्स है, यानी कि भारत दुनिया में युवा देश है और युवा हमारी शक्ति है, युवा हमारा देश का सामर्थ्य है, युवा अमृत काल का विकसित भारत का गढ़वैया है। और इसलिए विकसित भारत में युवाओं को अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करना है। लेकिन वर्तमान समय में एडिक्शन एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आए हैं। ड्रग्स एडिक्शन, उससे युवा सचमुच आज इस चुंगाल में फंस रहे हैं और डी एडिक्शन के लिए देश में सरकार के द्वारा कई प्रयास करा जा रहा है। कई एनजीओ अपने हिसाब से प्रयास करती रहती है। देश के युवा कैसे व्यसन से मुक्त हो, कैसे डी एडिक्शन अभियान के साथ जुड़े, उसके लिए स्कूल, कॉलेज या तो जहाँ भी युवा है वहाँ जिस प्लेटफॉर्म उसमें उपयुक्त है, सभी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके एक बड़ा अभियान चालू करना है। ये अभियान को आकार देने के लिए वाराणसी में युवा स्पिरिचुअल समिट यानी कि नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का आयोजन करा गया है। ये 3 दिन के समिट में भारत सरकार के कई मंत्रालय भी जुड़ेंगे। 100 से अधिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का संपर्क हुआ है और ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अपने 5-5 प्रतिनिधि
उसमें भेजेंगे। यानी कि कुल मिला के 500 से अधिक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के यूथ रिप्रेजेंटेटिव इस समिट में उपस्थित रहेंगे। ये यूथ अपने साथी यूथ के लिए चिंता करेंगे और चिंतन करेंगे। हम हमारे साथी यूथ को कैसे एडिक्शन से बचाए, कैसे उसको डी एडिक्शन के अभियान के साथ जोड़े, कैसे हम उसको मूवमेंट बनाए, क्योंकि स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन का और गवर्नमेंट की विविध मंत्रालय का नंबर ऑफ टाइप का नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म पर कार्यक्रम चलता रहता है। सभी जगह पे टैगलाइन के रूप में संदेश दे कि हम देश को व्यसन मुक्त बनाना चाहते हैं, हम देश को ड्रग्स फ्री इंडिया बनाना चाहते हैं। ये अभियान को आकार देने के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि 3 दिन के युवा चिंतन के आधार पर हम देश में एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करेंगे, जिस मूवमेंट का नतीजा ये निकलेगा कि देश के युवा व्यसन मुक्त हो, व्यसन से दूर हो और स्वस्थ भारत के निर्माण में, समृद्ध भारत के निर्माण में अपना कंट्रीब्यूशन दे। दूसरा एक कार्यक्रम, दोस्तों आप सबको ज्ञात है कि पिछले 1 साल से माय भारत के वॉलंटियर अलग अलग राष्ट्रीय पर्व हो या महापुरुष की जन्म जयंती हो या तो संविधान वर्ष के अवसर पर यानी कि संविधान 75 के अवसर पर अलग अलग पदयात्राओं के द्वारा युवाओं को विकसित भारत में जोड़ने का प्रयास हो रहा है। उस उपलक्ष्य में 26 जुलाई विजय दिन है और ये विजय दिवस के अवसर पर कारगिल में माय भारत के यूथ वॉलंटियर के द्वारा एक पदयात्रा करी जाएगी। ये पदयात्रा के द्वारा हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और कारगिल में विजय चौक पर एक कार्यक्रम में इस पदयात्रा का समापन होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली सरकार ने कांवड़ियों के स्वागत के लिए भव्य इंतजाम किए हैं। साथ ही जो संस्थाएं हर साल कांवड़ कैंप लगाती थी, उन्हें दी जाने वाली सहायता 3 गुना बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने सख्त चेतावनी दी कि सुरक्षा व्यवस्था से छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली ने इस बार भव्य तैयारियां की है सभी भोलों के स्वागत की और पूरी दिल्ली की हर एंट्री पे भव्य स्वागत गेट लगाए गए हैं और जितनी संस्थाएं पिछले सालों में दिल्ली की सरकार से कांवड़ कैंप लगाने के लिए सहायता लेती थी, उसे हमने 3 गुना कर दिया है। 3 गुना। पहले 170 संस्थाएं मात्र उनको सहायता मिलती थी कांवड़ कैंप लगाने के लिए, परंतु अब लगभग 400 संस्थाओं को दिल्ली सरकार कांवड़ के कैंप लगाने के लिए सहायता दे रही है। एक वहां पे डॉक्टर से लेके सफाई व्यवस्था, पानी से लेके शौचालय और पूरी तरीके से बिजली फ्री देने का काम दिल्ली सरकार ने इस बार शिव भक्तों के लिए किया है। पर कुछ लोग समाज में शरारती तत्व हैं जो चाहते हैं कि देश और ये शहर सद्भावना के साथ ना चले। कुछ लोगों ने शरारत की कि एक शाहदरा की तरफ से जो रोड आती है उस पे कांच बिछाने की शरारत की। 400 मीटर तक सड़क के ऊपर कांच के टुकड़े किसी शरारती तत्वों ने डाले। मैं उन्हें चेताना चाहती हूं कि दिल्ली में किसी भी प्रकार की न्यूसेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई भी व्यक्ति यदि किसी सुरक्षा के साथ छेड़छाड़ करेगा या कांवड़ियों के आने में कोई भी विघ्न बाधा डालेगा तो सरकार उससे पूरा का पूरा जवाब मांगेगी। पूरी तरीके से सुरक्षित कांवड़ यात्रा होगी, सुविधाजनक ये कांवड़ यात्रा होगी और सब भक्तजनों के लिए दिल्ली सरकार पूरी से पूरी सुविधाएं देते हुए उनके स्वागत की तैयारी करेगी। आप सबको
मेरी ओर से फिर से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, शुभकामनाएं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान विक्रम शर्मा का उत्तरा नकाब। विक्रम शर्मा का बेटा अक्षय शर्मा तिहाड़ जेल में, एवीएस कांड। विक्रम शर्मा के खिलाफ कीर्ति नगर थाना व 30 हजारी कोर्ट में लिखित शिकायत। कई आरोपों में घिरा विक्रम शर्मा। क्या है G43 कीर्ति नगर का मामला? वो 10 साल से हमें काफी परेशान कर रहे हैं कि ये मकान सेल करो। क्या दस्तावेज दिया IT दो भाइयों ने TID न्यूज चीफ को? DID न्यूज़ चैनल पे मैंने इनका फेसबुक पोस्ट देखा, मुझे एक होप मिली और मैं इनके पास आया। मैंने इनको अपने सारे दस्तावेज भी दिखाए। बड़े पैमाने पर चल रहा संगठित ब्लैकमेल का खेल। जल्द ही देखें बड़ा खुलासा। और खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। दिल्ली की सीमापुरी में सड़क पर कांच के टुकड़े मिलने के मामले को लेकर विपक्षी आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने पार्टी का पक्ष रखा। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया को संबोधित किया और सरकार से स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की। क्या कहा पूर्व विधायक भारद्वाज ने इस अवसर पर, आप भी सुने। पिछले 30 सालों से तो हम देखते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली में लाखों कावड़िया गंगा जी से गंगा जल लेके अपने अपने गांव, अपने अपनी कॉलोनियों में भोले जो हैं वो आते हैं, गंगा जल लेके शिव जी पे चढ़ाते हैं। लाखों की तादाद में 30 साल से तो हम देख रहे हैं, जब से हमें इन सब चीज़ों की समझ है। हमने कभी नहीं सुना कि कावड़ यात्रा के अंदर कभी हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ हो। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर आई है। पहली कावड़ यात्रा इनकी सरकार के दौरान हो रही है और दिल्ली सरकार के कानून मंत्री कपिल मिश्रा एक ट्वीट करते हैं 12 तारीख को रात को करीब 9, साढ़े 9 बजे। ट्वीट बड़ा गंभीर है, सुनिएगा। दिल्ली के शाहदरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा में के मार्ग पे कांच के टुकड़े लगभग 1 किलोमीटर तक मार्ग पर बिखेर दिए। पीडब्ल्यूडी और निगम कर्मचारी मार्ग को साफ कर रहे हैं। स्थानीय विधायक संजय गोयल भी वहां मौजूद हैं। सीएम रेखा गुप्ता जी को स्वयं घटना का संज्ञान लिया है। पीडब्ल्यूडी के द्वारा शरारती तत्वों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। शाम को 4:04 पे एलजी ट्वीट करते हैं एक वीडियो के साथ। इट केम टू नोटिस यस्टर नाइट दैट लार्ज अमाउंट ऑफ श्रेड्स ऑफ ब्रोकन ग्लास हैड बीन स्ट्रीwn on a stretch of about 1 kilometer road in Dilshad Garden on the route of Kawad Yatris who wore barefoot. Instructed police to reach the spot and directed PWD to immediately take corrective action to clean the road. The road was cleaned within 2 hours by PWD. Police has filed an FIR. Crime branch is investigating the matter. कल ही दिल्ली पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि ये घटना 12 तारीख की नहीं है, ये घटना 10 तारीख की है। 10 तारीख की घटना, 10 तारीख को कांच बिखरे, 12 तारीख को रात को कपिल मिश्रा ट्वीट कर रहे हैं, 13 तारीख को एलजी ट्वीट कर रहे हैं जैसे अभी कोई घटना हुई है। और घटना भी क्या है, 10 तारीख को पुलिस ये बता रही है, ये मैं नहीं बता रहा,
दिल्ली पुलिस ने जांच में पाया 10 तारीख को चिंतामणि चौक से झिलमिल मेट्रो स्टेशन तक कोई ई रिक्शा वाला जा रहा था गैस ग्लास लेके। 19 ग्लास थे। वो कौन से ग्लास होते हैं? वो ग्लास होते हैं जो आपकी गाड़ी की विंडशील्ड के अंदर जो ग्लास होते हैं, वो ग्लास जा रहे थे। उसकी ई रिक्शा पर पीछे किसी ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से कांच टूट गए और कांच सड़क पर बिखर गए। ठीक है, उसकी वीडियो किसी ने 10 तारीख को बनाई। कोई मोंटू नाम का आदमी है जिसने ये 10 तारीख को वीडियो बनाई और उसने ये वीडियो पीयूष नाम के एक आदमी को नंदनगरी में भेजी 10 तारीख को। और 10 तारीख की वीडियो को 12 तारीख को ऐसा बताया गया जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है। क्या एलजी साहब ने जब 4:04 पे ट्वीट किया और शाम को 6, साढ़े 6 बजे पुलिस ने बता दिया, पुलिस ने 6:30 बजे तो सारी मीडिया को बता दिया, व्हाट्सएप पे सारी मीडिया को जानकारी दे दी पुलिस ने कि ये मामला 10 तारीख का है और 12 तारीख की सुबह तक तो कुछ था ही नहीं, वहां पे सफाई हो चुकी थी, ये बात पुलिस ने बता दी। क्या कपिल मिश्रा साहब को, क्या एलजी साहब को दोबारा ट्वीट नहीं करना चाहिए था उसी पे? तो 2 घंटे बाद एलजी अपने ही ट्वीट को रिप्लाई करके कहते हैं कि नहीं, अब मामला साफ हो गया, ये मामला तो एक छोटे से ई रिक्शा के एक्सीडेंट का था। मगर वो नहीं किया गया, ना कपिल मिश्रा द्वारा किया गया, ना दिल्ली के एलजी द्वारा किया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में आज 1000 करोड़ रुपए की विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सावन के पहले सोमवार पर शुभकामना देते हुए केजीएमयू को विकास की इस सौगात के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्वविद्यालय की 120 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का उल्लेख करते हुए बताया कि यह प्रदेश का एकमात्र संस्थान है जिसने बीते 100 साल में 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। केजीएमयू के विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के सभी आचार्यगण, शिक्षकगण, युवा छात्र छात्राएं और विश्वविद्यालय के पूर्व फैकल्टी मेंबर्स और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज सावन मास का पहला सोमवार है। देवादिदेव महादेव का ये मास है और इस मास के बारे में कहते हैं कि शिव लोक मंगल के देवता हैं। लोक मंगल के प्रतिनिधि के रूप में आप सब की समाज में अपनी एक विशिष्ट प्रतिष्ठा है और आज प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के एक प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान को एक साथ 1000 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण और शिलान्यास की इन परियोजनाओं की सौगात प्राप्त हो रही है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को भी बधाई देता हूं और केजीएमयू परिवार को इन सभी परियोजनाओं के लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। 120 वर्ष की अपनी शानदार यात्रा में केजीएमयू ने अनेक मील के पत्थर गढ़े हैं और ये 120 साल की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है। अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। केजीएमयू प्रदेश का एकमात्र चिकित्सा संस्थान है जिसने पिछली एक सदी की 2 बड़ी महामारियों का सामना किया है। जब वह पिछली सदी में महामारी आई होगी उस समय केजीएमयू शैशवावस्था में था, लेकिन जब इस सदी की दूसरी महामारी के रूप में कोविड-19 का सामना हम सबको करना पड़ा था, तो केजीएमयू पहला संस्थान था जिसने इस बीमारी से लड़ने के लिए जांच की सुविधा का केंद्र अपने आप को बनाया था और पहले 100 पेशेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कोविड-19 की जांच की सुविधा की यहाँ पर जो जांच प्रारंभ की थी उसमें केजीएमयू से ही वो प्रारंभ हुआ था। और आज
उस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए कितनी ढेर सारी उपलब्धियों को आज 120 वर्षों की इस यात्रा के दौरान आप अपने साथ जोड़ रहे हैं। अभी हम लोग आए हैं सेंटर फॉर ऑर्थोपेडिक सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के लोकार्पण करके, न्यू कार्डियोलॉजी विंग का भी हम लोगों ने लोकार्पण किया है और मंच पर आने के उपरांत हम लोगों ने यहां पर आकर के इस सेंटर में आकर के जनरल सर्जरी विभाग के नवीन भवन के लिए 500 बेडेड ट्रॉमा सेंटर के और पेशेंट यूटिलिटी कॉम्प्लेक्स के लिए, ताकि केजीएमयू के नए प्रशासनिक भवन के लिए भी शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न किया है। यह अपने आप में किसी भी संस्थान के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। याद रखना, व्यक्ति हो या संस्था, इन दोनों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि उन्होंने समय की गति के साथ अपने आप को कैसे तैयार करके रखा है। जो लोग समाज की गति से 10 कदम आगे चल करके सोचते हैं, करते हैं, वे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़कर के लोगों के लिए एक प्रेरणा प्रदान करते हैं। अगर हम समय की गति के अनुरूप चल रहे हैं तो लोक मंगल की इस कामना के लिए स्थापित केजीएमयू जैसे संस्थान, यह न केवल संस्थान को बल्कि आप में से प्रत्येक चिकित्सक को भी यशस्वी बनाएगा, उनका नाम होगा। मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने भिवानी में आयोजित राज्य स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में शिरकत की और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 234 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर प्रदेश के नॉन स्टॉप विकास को नई गति दी। अपने संबोधन में उन्होंने महाराजा दक्ष को समाज का संरचनात्मक शिल्पी बताया और कहा कि पारंपरिक दक्षता को आधुनिक तकनीक से जोड़कर युवा पीढ़ी को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आज महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज के इस जयंती समारोह पर आप एकत्र हुए हैं। मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। मित्रों, सबसे पहले मैं महाराजा दक्ष प्रजापति जी महाराज को कोटि कोटि नमन करता हूं। वे ब्रह्मांड के रचयिता थे, सृष्टि के महान शिल्पी थे, परम पिता ब्रह्मा के मानस वो पुत्र थे। मैं आप सभी को महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती की हार्दिक बधाई भी और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को देता हूं। मुझे खुशी है कि हमने समाज के हर वर्ग के उत्थान और प्रदेश के हर क्षेत्र के समान विकास के लिए हरियाणा एक, हरियाणवी एक की भावना से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि आज इसी कड़ी के बीच में जब महाराजा गुरु दक्ष प्रजापति जयंती का हम भव्य आयोजन कर रहे हैं, तो हमने भिवानी जिला के 234 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत की 19 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास आज किए हैं। आज गुरु दक्ष प्रजापति जी महाराज को वो समर्पित किया है। इनमें मुझे खुशी है बताते हुए कि आज हमने 87 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत की 6 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं और लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत की 13 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि महाराजा दक्ष प्रजापति महान राजा थे, दूरदृष्टा थे, कुशल प्रशासक थे। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम।